इस दरमियान, इस संघर्ष के दौरान, इस सफलता के दौरान ऐसे कोई वाकया घटित हुआ जो जीवन का एक अविस्मरणीय घटना है, और ऐसा कभी आपको ऐसा हो, जो ऐसी कोई बात हो कि आपको लगे कि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब मेरा कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा और अब मुझे घर पे गृहिणी की तरह ही रहना पड़ेगा? सर मैं जब ईट की तैयारी की 2017 में 3 महीने मैंने कोचिंग ली थी, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था और इतना मेरे को नॉलेज नहीं था, ना तो मेरे को कोई मोटिवेट करने वाले थे क्योंकि परिवार में पढ़े हुए नहीं है। तो फिर मैं वापस उस दिन को मैं नहीं भूल पाती हूँ। आज भी मुझे याद है कि मैं घर जाके बहुत रोई थी और 10 दिन तक मुझे खाना भी नहीं पाया। ओहो, उस समय आपको लगा था कि जिंदगी में बस अंधेरा है? अंधेरा है। मैंने सोचा मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, एक बात और है जिमो, इतनी पढ़ाई करने के बाद, परिवार में पैसे उधार लेकर के पढ़ाई करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता तो जीवन भर सुनना पड़ता है। बिल्कुल सर। और फिर वो उदाहरण बन जाती है कि देखो उसको, देखो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। मेरे सासा जी ने बताया बेटा कि तू एक यदि नहीं सुधरे, यदि तेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा ना तो देख लेना अपने गांव की हजारों बेटियां पीछे रह जाएगी। आपने कहा 7 पीढ़ी में, मैं बताऊं जीमो, 7 पीढ़ी आपकी और आगे बढ़ जाती और 14 पीढ़ी हो जाती और उदाहरण रोज सुनना पड़ता कि वो देख लो उसको अपन ने पैसे उधार लेके पढ़ाया था, उसका कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या है, मेरे सासा जी ने बताया कि बेटा देख तू या मेहनत फुल कर, तेरा सिलेक्शन होगा तो 7 पीढ़ियां सुधरेगी और जो लोग सुनेंगे वो सोचेंगे भाई हाँ ये पढ़ी है, मेहनत की है तो इनका सिलेक्शन हुआ है तो और लड़कियां आगे बढ़ेगी। वो उन चाचा जी का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? उनका नाम जरूर लेना चाहिए आपको। उनका नाम चन्नाराम जी है और वो खेती का काम करते हैं। उन्होंने आपको मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। परिवार में चाचा जी ने, माता जी ने, पिताजी ने, दादा दादी ने। अच्छा, इसके अलावा परिवार में ऐसा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कह दिया हो कि नहीं पढ़ाई छोड़ दे जिमो, बस तू पढ़ाई मत कर, ऐसा भी? में सर मेरे ये जो मैंने नाम बोला है उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा कि बेटा तो पढ़ाई छोड़ दे, कहा बेटा तो पढ़, तेरे एक दिन तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत बढ़िया बात है। आपके पिताजी, आपके दादा दादी, चाचा जी, उन सबको मैं खुद नमन करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वो वीडियो मेरा सुनेंगे तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव के अंदर आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इस बच्ची का सहयोग किया। जनरली इतना धैर्य रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है, आपने उस धैर्य के अंदर भी इतना विश्वास रखा और आपकी इस बेटी ने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया, इस विश्वास को कायम किया है और आज आप लोग गर्व से कह सकते हो और आगे आप अपनी बेटियों को गर्व से पढ़ा भी सकते हो। तो एक वो ऐसा वाकया था जिस समय आपको ऐसा लगा था कि ये एक परेशानी के अंदर मुझे डाल सकता है और मुझे पढ़ाई मेरी लगभग समाप्त कर सकता है। जब फिर उस समय 10 दिन आप घर पे रहे, खाना नहीं खाया, फिर किसने मोटिवेट किया कि अब मुझे वापस जाना चाहिए? फिर मेरे मम्मी पापा ने और मेरे चाचा जी ने बोला कि बेटा वापस जाती, सिलेक्शन नहीं है तो कोई नहीं। अब मैं 2 महीना और फिर घर रुकी, बाद में फिर मैं 18-19 में वापस आ गई बाढ़ में। वापस आने के बाद मैंने दिन रात एक किया, मैंने कुछ भी हो जाए साहब, मैं यदि अब की बार घर जाऊंगी नौकरी लेके ही जाऊंगी, बिना नौकरी में घर में प्रवेश नहीं करूंगी सर। मैंने ये ठान लिया था मन में। ओहो, क्या बात है। फिर घर कितने समय तो वापस आना जाना रहता था? 3 महीने से जाती, 2-4 दिन रहती, वापस आ जाते थे। उनको आप यही विश्वास दिलाते थे कि मैं नौकरी लेकर के आऊंगी? फिर क्या हुआ सर, पिछली बार लॉकडाउन लगा तो मैं यहाँ मतलब रह के पढ़ाई करी, घर वालों ने तो कुछ नहीं बोला, बाकी जो पड़ोस के लोग है उसने बोला कि अब लॉकडाउन में वहाँ क्या करिए लड़की के। अच्छा, फिर भी मैंने लोगों की नहीं सुनी, मैंने कहा अपने को रात दिन एक करना है, मेहनत करनी है और ईट को क्रैक करना है। मैं आपको बताऊं सारे जितने भी बच्चे उन सबको बता देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रोग है और इस रोग से दूर रहना चाहिए। दुनिया का तो काम यही है कहना है अब आप सफल हो गए तो सारे लोग क्या कहेंगे, मैं कहो तो न पढ़ाई करे लड़की हो और सिलेक्शन हो जाएगा, ये सारी चीजें बताते रहेंगे। फिर आप वापस यहाँ जाते हैं, लॉकडाउन में भी यहाँ पर रह करके आपने पढ़ाई की और उस समय भी आपने कहा कि अब तो मुझे लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। अब पुलिस के अंदर नौकरी करोगी या फिर आपका सपना टीचर में? सपना मेरे टीचर बनना है। टीचर बन के मुझे और कुछ बनना है, तब आपको मैं फिर बनूंगी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। संकल्प परिवार में आऊंगी बिल्कुल और इंटरव्यू दूंगी। बहुत बढ़िया बात है, मतलब आपका एक सपना है और उस सपने को आपने उस सपने को संजो के रखा है। अब देखो प्रदर्शन नहीं करना उस सपने का, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाओगी तो आने वाली इतनी पीढ़ियां आपको प्रेरणा का स्रोत मानेगी। आप लोगों की दया से देखो आपको मैं सपना जरूर पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत